चलो इसको कर लिया आप लोगों ने? मैम। हाँ बेटा बोलो ना। मैम बॉडी में तो मैम ब्लड तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था, तो भी मैम फिर किडनी को डबल फिल्टर नहीं करना पड़ेगा ब्लड? एक किडनी पे जोर आएगा बेटा। सो इन दैट केस किडनी का फंक्शनिंग कम होगा। बंदे को पानी पीने का कम बोला जाएगा ताकि फिल्टर कम करना पड़े। आप जितना पानी लेते हो ना उतना फिल्टर ज्यादा करना पड़ता है ब्लड को। और मैं और एक चीज बता दूं, कुछ खुराक भी ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बंद करवा देते हैं, जैसे बोलते हैं ज्यादा नमक मत लो ताकि किडनी को दिक्कत कम आए टू फिल्टर द सॉल्ट्स। ज्यादा स्वीट मत खाओ ताकि किडनी ग्लूकोज को फिल्टर करने में आसानी हो। तो ऐसा डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं बच्चे। आपने बोला पानी कम लेना चाहिए, पर ऐसे बोला जाता है पानी ज्यादा इनटेक करो। जब एक किडनी होता है तब का बात कर रही हूँ बच्चे। ओके मैम। नॉर्मल बॉडी तो ऑब्वियसली ज्यादा। अच्छा, अभी मैं आप बच्चों को 2 मिनट और देती हूँ। 2 मिनट और मैं इसलिए दे रही हूँ, आप 6 चैप्टर देख लो, आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी रहता है विच इज अनआंसर्ड तो वो कर लो, बिकॉज वंस आई स्टार्ट चैप्टर 1 मैं 6 का कुछ मतलब आप पूछोगे कि मैम वो चैप्टर में ऐसा था और ऐसा उसका आंसर क्या होगा, तो मैं नहीं देती। सो यू बेटर सी एट वंस, तुम पूछ लो जो भी पूछना है एंड देन मैम वी मुझे ना शिफ्ट। मैम लास्ट में मैम एक्सरसाइजेस में मैम डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 में मैम। क्वेश्चन क्या है? मेरे पास वैसे बुक नहीं है, सो यू कैन जस्ट से द क्वेश्चन। यस मैम। मैम क्वेश्चन मैम दो क्वेश्चन में डाउट है। पहला है मैम, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इट इज नेसेसरी। एक मिनट एक मिनट। ओके, हाँ पहले क्वेश्चन का आंसर दे दे। यस देखो, मैम, एक ही क्वेश्चन है मैम, 11th ही है, और उसके बाद मैम दूसरा क्वेश्चन है डाउट में। हाँ 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 हाँ, पहले एक क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। अब देखो बेटा, हमारी जो वी आर मैमल्स, तो हमें डबल सर्कुलेशन होगा क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स है। So basically, we have pulmonary, circulation as well and systematic circulation as well. Now, this double circulation, what you're talking is really important because oxygenated blood जो होता है ना, तो उसका प्रोविजन पहले तो इंश्योर होता है कि अच्छा हमारे और एट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसी की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चेम्बर अलग दिया हुआ है। तो ब्लड मतलब हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लाना पड़ता है और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लाना पड़ता है। और सबको ऑक्सीजन का सप्लाई लाइक ईच एंड एवरी ऑर्गन को कंप्लीटली हो सके, इसी की वजह से बेटा it is important that the double circulation of the blood should take place in the human system. चलो दूसरी क्वेश्चन क्या है? यस मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। यार ये तो करवाया था। सॉरी मैम, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है मैम। हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डू दिस प्रोसेस टेक प्लेस। आर्य ये भी करवाया है। ओके, हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी ना, तो फैट्स को कौन डाइजेस्ट करता है? कौन सी एंजाइम? लाइपेज। लाइपेज। हाँ लाइपेज आती कहाँ से है? पैंक्रियाटिक जूस। मार लीवर में से आता है, बाइल जूस रिलीज करता है। सो बाइल जूस होता है, इट एमल्सिफाइज। देखो आई टेल यू, बाइल जूस जो होता है ना बेसिकली इट एमल्सिफाइज फैट, दैट मीन्स वो लार्ज ग्लोब्यूल्स को
स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टर्न आउट करता है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड से। लाइपेज एक्ट्स एज द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब वो भी फैट जो होता है उसको ब्रेक ही करेगा इनटू मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये सारी जो प्रोसेस होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है बच्चे, और फैट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझ आया आर्या? Yes, ma'am. और किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम मेरे को है, बहुत सारे हैं, चलेगा? स्टार्ट आस्किंग फटाफट। मैम ट्रू और फॉल्स मैं कर रहा था तो वो है पहले। हाँ बोलो। मैम फर्स्ट, बाइल जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो यू ओनली से ना, अभी मैंने बाइल जूस को फॉल्स। सी बाइल जूस हैज बाइल पिगमेंट्स। Bile juice has no digestive enzyme, but yet it is important for digestion. So bile juice has bile pigments which are known as bilirubin and biliverdin. ठीक है, and they help in digestion of the fats. So you can say that अच्छा, I am asking to all of you. मैं आंसर तो उससे अच्छा I want all of you to answer. चलो बोलो। हाँ मैम दोनों ही लिख दे दो। मैम तो ये ट्रू है। एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक एन आंसर। वैसे इट इज फॉल्स। बाइल जूस इज नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस बेटा, इट लैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Carbohydrate digestion starts in the stomach of woman. Carbohydrate digestion starts In the stomach of a man. ये कहाँ से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होगा? वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में जो सलाइवा होता है वहां से होगा ना? सलाइवरी एमाइलेज। हाँ, सलाइवरी एमाइलेज नहीं होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। इट्स फॉल्स। चलो नेक्स्ट। Intestinal enzymes need an alkaline medium to act. Intestinal enzymes. Yes, so this I want to ask, ये मैंने समझाया था। Yes, ma'am, it is true because True, the ma'am. food coming from the stomach is very acidic and bile juice provides alkalinity and salinity to it. Ma'am, Right, bile right. only makes the food acidic and create alkaline atmosphere. चलो बेटा, it's true. Next बोलो। Ma'am, I want to ask a question. 1 minute ना, let me complete his ना, and then I'll come to you बेटा। Okay, ma'am. Organisms with saprophytic nutrition obtain their food from rotten plant products. True. Rotten plants है? Decaying matter. हाँ हाँ, true true। फिर In green plants, photosynthesis and respiration occur simultaneously. now you tell me, this is a very basic question। दोनों साथ में अब होगा मैंने या? ट्रू लिखा हुआ है। हाँ, तो गलत मिला क्या? मैम लग रहा था गलत हो सकता है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, both happens। Green चलो। plants utilize only 1% of the absorbed water. Green plants utilize only 1%। Yes. वन, वो तो, पर ये तो इसमें कहाँ से आएगा? आप ये कहाँ से कर रहे हो? मैम ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में से कर रहा हूँ। Oh my dear, this belongs to 15th chapter। और ये एब्जॉर्ब सनलाइट होगा या वाटर है? मैम वाटर ही है। वाटर मतलब गलत, सनलाइट मतलब राइट होता। बेटा ये 15th चैप्टर का है अभी।
अच्छा मैम, दो लास्ट क्वेश्चन. ग्रीन लाइट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्रीन लाइट, यस मैम. मैम ग्रीन लाइट क्या होता है? आई टेल यू. सी नॉर्मली ग्रीन लाइट एनहेंसेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वो ग्रीन हाउस रखते हैं. ठीक है, तो दैट इज फॉल्स. Basically, green light can penetrate into, leaf, and then it will allow red and blue light and white light to absorb. जो लोअर क्लोरोप्लास्ट होगा ना, जो लोअर जोन में जो लीफ के नीचे होगा, वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोसिंथेसिस को इट विल एक्सटेंड अ लॉट. सो कोई भी प्लांट पे अगर ग्रीन लाइट, जैसे हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसको फोकस करोगे तो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस होगा. सो ग्रीन लाइट एनहेंसेस फोटोसिंथेसिस, दैट्स ट्रू. चलो नेक्स्ट. मैम ये लॉन्ग आंसर है. इसमें बोला है कि व्हाट हैपेंस टू प्लांट्स नाइट इन, और व्हाट हैपेंस टू ग्रीन प्लांट्स इन नाइट. ये 7th चैप्टर का क्वेश्चन है, तो तुम अभी उसको मत मैम करो. पर आपने बताया था ना ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. बट दैट, ये रिलेटेड जो तुम्हारे बुक का है ना बच्चा, वो 7th चैप्टर का है. इसमें यू हैव टू टॉक अबाउट ट्रोपिज्म एंड नास्टिज्म. नहीं मैम, वो बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसा होएगा, वो ब्रैकेट में लिखा. ओके, रिपीट द क्वेश्चन. How does the process of photosynthesis and respiration works in green plants in night? Okay, so photosynthesis and respiration, when you talk about, so you know that when photosynthesis, what you require is sunlight, right? तो respiration तो plant में 24/7 होते रहना है. photosynthesis सिर्फ सुबह को ही होगा, रात को नहीं होगा. इट्स अ सिंपल लॉजिक. बिकॉज फोटोसिंथेसिस करने के लिए ही हमें चाहिए सनलाइट. अब वही नहीं है तो कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, है ना? मैम तो रात को एटीपी नहीं प्रोड्यूस करते हो? क्या रात को एटीपी नहीं प्रोड्यूस करते? रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होता है ना, कि फोटोसिंथेसिस से? मैम पर अगर फूड नहीं है तो फिर रेस्पिरेशन से फायदा क्या होगा? एटीपी कैसे आएंगे? अरे फूड स्टोर हो रहा है ना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. आपको मैंने आज खाना नहीं दिया तो हम आज ही मर जाएंगे कि वी विल सर्वाइव फॉर 3 to 4 days? बॉडी विल स्टोर फूड बेटा, है ना? तो वो स्टोर फूड है ना, उससे रात को रेस्पिरेशन करेंगे. ओके, अभी आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं? यस मैम. Now can I say या what happens if conducting tubes of circulatory system develops a leak and how this could be avoided? इतना फास्ट बोल गए ना, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. व्हाट हैपेंस, बीच में वॉइस भी क्रैक हो रहा था. Yes ma'am, I repeat ma'am. हाँ, What happens if conducting tubes of circulatory system develops a leak and how this एक मिनट. कंडक्टिंग ट्यूब्स ऑफ circulatory system ओके सर्क्यूलेटरी systems develops a leak and how this could be avoided? Okay. Okay, fine. So what will happen if this circulatory develops a leak? LEAK ना? Yes ma'am. हाँ, अभी ये जो कंडक्टिंग ट्यूब्स है ना, अगर ये लीक होने लगी बेटा, तो क्या होगा प्रॉब्लम? कि हमारे जो प्लेटलेट्स है ना, वो बढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि प्लेटलेट्स है वो लीकेज को मिनिमाइज करते हैं ना, क्लॉटिंग कर देते हैं उधर. सो इफ द पर्सन डज नॉट डेवलप विद अ क्लॉट, तो फिर उसका मेडिकल केयर लेना पड़ेगा.
और अगर वो भी नहीं लिया गया तो इट विल लीड टू डेथ। ओके मैम। या और मैम हो गया? हाँ मैम ये डायग्राम में रीनल आर्टरी और रीनल वेन कौन सी होगी? तुम बताओ कौन सी होगी। मैंने तो डर्टी ब्लड और क्लीन ब्लड लिख दिया है। अब रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेके आती है या रीनल वेन? मैम डर्टी ब्लड तो रीनल आर्टरी लेके आती है। तो फिर रीनल आर्टरी कौन सी होगी? डर्टी वो ब्लड ऊपर वाली। मैम खाली मैम एक क्वेश्चन है, लिम्फ और वाइट ब्लड सेल्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके मतलब पता नहीं चल रहा डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड डब्ल्यूबीसी। यस मैम, बिकॉज लिम्फ का लिम्फेटिक का और लिम्फ का जो फंक्शन है ना वो प्रोटेक्ट्स इन सेम ही है ऑलमोस्ट, मेकिंग एंटीबॉडीज एंड ऑल। ओके देखो मैं तुमको एक चीज समझाती हूँ, समझना आराम से। लिम्फ जो होता है ना, बेसिकली डिफरेंस तुमको ब्लड एंड लिम्फ में पूछा जाएगा, ना कि कभी लिम्फ एंड डब्ल्यूबीसी में, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। लिम्फ कंटेन्स डब्ल्यूबीसी। अब लिम्फ में लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी के अलावा उसके पास होता है प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी दे आर टाइप ऑफ सेल जो उसमें प्रेजेंट है बेटा, विच आर एक्टिंग एज अ सोल्जर्स। मैम लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है? हाँ जी, लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी लिम्फ के अंदर है और उसके साथ प्लाज्मा भी है और प्लेटलेट्स भी है, समझे? तो दे आर टाइप्स ऑफ सेल विच आर प्रेजेंट। अंडरस्टूड? यस मैम। तो मैम ब्लड और लिम्फ में क्या लिखेंगे डिफरेंस? अच्छा, ब्लड में और लिम्फ में एक ही डिफरेंस है कि ब्लड के पास है आरबीसी और लिम्फ के पास आरबीसी नहीं है। ओके मैम। ठीक है। और मैम डॉल्फिन के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा ना? हाँ मैम मैमल है। मैमल है। मैम पर 9th में पढ़ा था कि मैम जो डब्ल्यूबीसी होते हैं मैम उसमें लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बेसिनोफिल्स में बहुत सब चीजें होती है, तो मैम लिम्फोसाइट्स तो डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं होगा फिर? होगा ना, पर मैम डब्ल्यूबीसी दोनों में होते हैं ना। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स जो है वो लिम्फ का पार्ट भी होगा क्योंकि लिम्फ में डब्ल्यूबीसी है, और लिम्फोसाइट्स आरबी मतलब ब्लड का भी पार्ट होगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो इसमें भी प्रेजेंट है, ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी दोनों में प्रेजेंट है। So lymphocytes are related to WBC. That means it connects both of it. यस मैम। और मैम आपने एक दिन बोला था कि जो आपने बोला था कि ब्लड रिपोर्ट में लिम्फोसाइट्स का काउंट देखना, तो मैं उसमें नॉर्मल पेशेंट का क्या होता है मैम काउंट? मतलब पेशेंट नहीं, ह्यूमन का। अच्छा बेटा, मैम कोई भी मैंने देखा था काउंट। एक मिनट, कोई भी अडल्ट होता है ना, उसका लिम्फोसाइट काउंट होता है अराउंड 800 to 5000 MCL, लिम्फोसाइट पर मिली MCL। ठीक यस है। मैम, यस मैम। हाँ Ma'am, why are the walls of ventricles thicker than the auricles? ये समझाया था ना, प्रेशर की वजह से। देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द चेम्बर्स बेटा। So when you bring the blood, it comes with the gravitational force, but when the blood goes out, it is working against the gravitational force, and that's why you need more pressure. When you need more pressure to exit it out, you will require a larger amount of space. Okay, ma'am. Yeah. मैम पर जब आपने लिम्फोसाइट का देखा था काउंट, मतलब मैंने ब्लड रिपोर्ट में चेक किया तो मैम 36 लिखा था और एवरेज काउंट 20 to 40% लिखा हुआ था उस पे। हाँ मैम। यूनिट पे डिफर करेगा ना, कोई परसेंटेज में देता है, कोई MCL में देता है, कोई 0.8 to 5.0 भी बोलता है, पर तुम अल्टीमेटली यूनिट क्या लगा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा ना काउंट।
कोई बोलता है कि भाई 42 काउंट नॉर्मल है, तो कोई बोलेगा 20% to 40% WBC में लिम्फोसाइट्स होता है, वो कॉमन है. तो it will depend upon, like, you know, what unit you are sticking it. Understood, बच्चा? Yes, ma'am. Okay. Yes. चलो, अभी कोई भी क्वेश्चन बाकी है या should I jump to first chapter? Okay, I'm taking your silence as in no questions and I'm jumping to first chapter. Ma'am, one question. हाँ, पता ही था कोई तो आएगा. अच्छा, मैं पहले इसको रब कर दूं अभी. Okay, ma'am. या मैम 1 मिनट. अच्छा, अभी कुछ रह गया है? मैम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसी चैप्टर के कुछ भी. नहीं, मुझे अभी नहीं पूछने हैं. मुझे जो पूछने हैं वो वर्कशीट में आ जाएंगे. किसी ने चैट में लिखा है मैत्री पटेल. यस मैम. अरे मैत्री, लिखते क्यों हो? ओके, हाउ हार्ट फंक्शंस, कैन यू एक्सप्लेन? सौम्य शुक्ला. अरे यार, हार्ट मतलब यू नो हाउ इट, हमने अभी भी तो किया था लास्ट लेक्चर में हार्ट कैसे फंक्शन करता है. तुम एक काम करो, उसका वीडियो मंगवा लो साक्षी मैडम से या किसी से भी. यू विल कम टू नो. ठीक है. And which pigment is responsible for the transport of nutrients, hormones, and waste products, respiratory gases? Till certain extent it is, but mostly it is responsible for oxygen rather than other gases. Okay, ma'am. Okay. Here we have question in single cell organism. Diffusion is sufficient to meet all requirements of the food, exchange of gases or removal of waste, but it is not in the case of multicellular. See, it is single cell organism. बेटा, हर एक function जो होगा वो single cell से ही होगा. In multicellular organism, we have multiple organelles or organs present to do a specific function. That's why phenomenon of diffusion will not be, useful at that point of time. Understood? Yes ma'am. So more the complex would be the organism, more specific systems will be developed. Like we are the one which we are the complex organism. So I can say that we have respiratory system as in different. We have excretory system, digestive system, cardiovascular system, neurological system. Many systems are there. We have endocrine system dwelling. We have abdominal systems. We have n number of systems in our body, but we are complex. So diffusion, simple diffusion से बस बाहर जा जाए, अंदर penetrate हो जाइए, हम में भी नहीं चलता है. ठीक है बेटा? मगर मैम जैसे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वैसे मैम कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए ब्लड के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं, डीऑक्सीजनेटेड होता है, जगह होता है उसके पास, वो लेके आता है. उसी पिगमेंट से ही CO2 चिपक जाता है. इसीलिए तो बोलते हैं ना कि कभी भी आप जैसे आपको पता है कभी भी, अच्छा आई एम रबिंग दिस ना, या वेयर वाज आई, हाँ, कभी भी याद रखना कि फायर से अगर कोई बच्चा या कोई भी बंदा मरता है ना, तो कैसे मरता है? द ओनली रीजन स्टैंड्स बाय कि वही हीमोग्लोबिन से CO या CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो बाइंड हो जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली अब वो जब ये कहाँ होता है, लंग्स से हो जाएगा, तो वो जाता है इनटू एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. अब लेफ्ट एट्रियम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने वाला होता है, वो क्या करेगा? ये CO आएगा, आपके घर में कोई पहचान बिना का आएगा, तो आप क्या बोलोगे? भाई गेट आउट, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, राइट? तो वो ऐसा करेगा. So it will lead to death. Suffocation से a person can die. So when you talk about these things, hemoglobin has a tendency to capture CO2, to capture CO, and to capture O2. Okay. And ma'am, when do the desert plants take up carbon dioxide and perform photosynthesis? Whenever they want. Why there is a restriction in them?
Ma'am, Because but the process of photosynthesis occur very less amount of them. that's why I said that whenever they want. Because why it happens less? Because the moment they'll open their stomata to grab CO2 inside, there will be a sudden water loss as they are xerophytes. So the temperature would be high in the desert and they can afford to lose water as their roots are very deeply penetrated into the soil. But it is very difficult to just, extract out the water as it is present in the less amount. Hence, just because the transpiration rate or the evaporation rate does not increase, they don't go much for translocation or photosynthetic aspect. Understood? Yes, समझ आ ओके हाँ ठीक है चलो अभी 2-3 बच्चे हैं मेरे 2-3 से थोड़ा ज्यादा जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है थोड़ा सा मेरे साथ ऐसे कौन है जस्ट टेल मी वर्बली मैम मान्या मैम 1 to 30 एटॉमिक नंबर या मैम याद पूजा रह गए करके ना आर्या हाँ मैम आर्या पूजा की हुई है याद हो गया अब तो अभी चालू कर दो पूजा करना फिर से आ गया है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में आ गए हैं मैम याद हो गया अभी तो ऐसे रट गए अरे वाह वेरी नाइस अच्छा ऑल ऑफ यू हु डोंट नो let me tell you when I just gave the first lecture to them we had the talk about first chapter that is chemical reaction and equation so in that I have just made them jot certain points from your 9th standard the basics of the 9th standard and उनको मैंने बोला था कि इसका आपको रोज पूजा करना है नारियल चढ़ाना है ठीक है so they have done that and they are thorough with that आप लोगों को भी करवाऊंगी लेकिन जस्ट डेफिनेशन लिख लूं रिएक्शन की फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपका भी वही चीज होगा ठीक है तो चलिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस सो केमिकल रिएक्शंस are the processes in which new substances with new properties are formed. Chemical reaction. Physical properties, new physical properties. आने देना यार मेरे को सिंपल में एक्सप्लेन करने देना मैम आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि केमिस्ट्री फिजिक्स और इन बायो की 3 अलग नोटबुक्स बनानी है मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो एक ही बनवाऊंगी फिजिक्स की अलग इसलिए करवाऊंगी क्योंकि उसमें हम जो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं ना बेटा तो वो एक एरे में रहे मतलब आपको ना फिर ऐसा ना हो कि आपको इधर से इधर वो ढूंढना पड़े और इसमें क्या है बहुत सारा थियोरिटिकल एस्पेक्ट है तो वो हम साथ में ही लिखेंगे ठीक है तो सीबी की एक बना लो फिजिक्स की अलग कर दो बच्चा और वैसे भी अभी कहाँ बुक्स लेने जाओगे तुम लोग बाहर इन मैम ले ली थी पहले ही तो है देखो ले ली है अलग बनानी है बना दो नो प्रॉब्लम इट्स वेल एंड गुड ठीक है तुमको पढ़ने में अच्छा पड़े ना इसीलिए मैंने करवाया था क्योंकि मैम वो नोट्स लिखे हुए उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो आपने पहले लिखवाए थे जी नो इश्यूज मैम वर्कशीट के लिए यही नोटबुक रखनी है कि अलग ये वर्कशीट के लिए अलग करना पड़ेगा ना वो दिक्कत हो जाएगा मेरा लेक्चर आएगा रोज वीक में 3 लेक्चर होते हैं बच्चा हम कितना लिखते हैं है ना और वर्कशीट आप मेरे को एक संडे देके जाओगे मैं दूसरे संडे आपको वापस दूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर बना देंगे हाँ फिर आप कितना बार लिखोगे आप ये चीज आप पेपर में लिखोगे पिन पेज में फिर उसको स्टिक करोगे तो ऐसा कितनी बार करोगे बेटा यस मैम तो फिर वर्कशीट का ना अलग ही बना लो आप जो भी इधर से आपको शिवाली मैम ने नहीं बोला था वो 500 पेजेस का जो बुक बोला था तो मेरा 500 का जरूरत नहीं है आप मेरा नॉर्मल बुक बना सकते हो तो आप उसमें वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना जो आपको मिलती है वो अभी 6 चैप्टर का मिलेगा आपको ठीक है
यस मैम। चलो अभी इसका फोटो ले लो, एक्सप्लेन तो करने नहीं दिया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसकी फोटो ले लो, चलो बच्चा। मैम डन। ले ली? डन। बाय बाय बोल दूं सबको? बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय Bye, बेटा। ma'am. Have a nice day. बाय मैम। बाय मैम, हैव Stay अ नाइस डे। home, stay safe.